अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी, एग्जैक्टली इस कैंडल पर थी। ठीक है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्राइस नीचे जाएगी या मज़ीद ऊपर जाएगी। तब मैंने आप लोगों से लास्ट वीक 23 दिसंबर 2024 प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए क्या कहा था। मैंने आपसे कहा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से इसी कैंडल की बात हो रही है, सुबह 5 बजे की कैंडल की बात हो रही है जब बिटकॉइन की प्राइस ने हाई लगाया 95,000 का और लो लगाया 93,727 का। ठीक है ना, यहीं पर है 90 टू बी प्रिसाइज 94,300 समथिंग है। तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से उठेगी और उठी भी, गई भी 96,499 तक। ठीक है ना, उससे पहले 96,488 सॉर्ट ऑफ डबल टॉप लगाकर प्राइस फिर दोबारा नीचे गिरी 92,464.4 तक का लो लगा। हमारी ये प्रीवियस जो सपोर्ट थी ना 92,272.6, इस सपोर्ट का रीटेस्ट हुआ, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा। ठीक है ना, प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस अभी भी इस वक्त, ये लाइव चार्ट खोला हुआ है आपके सामने, आज यहां पर 30 दिसंबर है और वही बात चल रही है, प्री मार्केट एनालिसिस ही कर रहा हूं और अभी भी बिटकॉइन की प्राइस यहीं से सपोर्ट ले रही है। ठीक है ना, एनीवेज, तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट क्लियरली बताया था, खुद अपने कानों से सुने क्या बताया था लास्ट वीक आप लोगों को। कॉन्शियस माइंड में इस बात को रखना है और हमारा ये डेली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर 93,207.5 हिट होता दिख रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को बताया था तो सो वो हुआ, वो हिट हुआ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी सपोर्ट का रीटेस्ट होगा, डबल बॉटम लगेगा, प्राइस फिर उठेगी, ये सब बताया था 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी 200 डेज की ईएमए, ये देखो 2 आवर टाइम फ्रेम खोल देता हूं मैं आप लोगों के सामने, है कि इसकी 200 डेज की ईएमए का रीटेस्ट होगा। ठीक है, वही हुआ, इसकी 200 डेज की ईएमए का रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे। ठीक है ना, हमारी ये डायगोनल सपोर्ट थी, ठीक है ना, जो कि जिसका रीटेस्ट हुआ एज अ रेजिस्टेंस और प्राइस फिर नीचे 99,950 तक जाकर, जिस तरह बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, कुछ भी चेंज नहीं है। हमारी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी, इसी पर बार बार टैप करके फिर प्राइस दोबारा नीचे गिरी है। ठीक है, आप लोगों की आंखों के सामने है। इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इस डायगोनल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो एज अ रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी डिमांड जोन की तरफ ये बिटकॉइन की प्राइस दोबारा आई है। ठीक है, वही चल रहा है आप लोगों के सामने और अभी तक इसने टैप नहीं किया हमारे डिमांड जोन को, टैप करेगी उसके बाद फिर पलटेगी। एनीवेज, जो बताया सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से सुनते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आप लोगों को कितना क्लियर बताया था बिगिनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, जिन्हें ट्रेडिंग बिल्कुल करना नहीं आती, उन्हें क्या बताया था मैंने, सुने। हिट हो गया, 30 मिनट टाइम हिट हुआ और अभी 55 तक का लो लगा दिया, हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 770 हिट है, 92,205, 90,090 हिट नहीं हुआ, 87,675 भी आ जाए तो बड़ा जबरदस्त एरिया लॉन्ग करने के लिए। लिमिट ऑर्डर कम से कम लगा के रखो। रिजेक्शन मिली शॉर्ट की तो हम 95,470 तक जाएंगे और वो हो गया ऑलरेडी, रिजेक्शन मिल गई हमें, 93,770 हिट हुआ, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस पलट गई, पलट कर 95,470 ऑलरेडी हिट कर दिया है, 97,170 अब तक हिट नहीं किया। 4 आवर टाइम फ्रेम अब 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लो, 97,170 हिट हो गया था उसके बाद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फरूक भाई शॉर्ट भी बताते हैं, फरूक भाई लॉन्ग भी बताते हैं, दोनों साइड से कमाना जानते हैं, आप लोगों को भी वही रियल हेज मोड सिखा रहे हैं। किसी को ये बातें समझ में नहीं आती, ना समझ में आए, ठीक है ना, हम दोनों साइड से कमाते हैं। क्यों हम दोनों साइड से कमाते हैं? क्योंकि हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं समझोगे इस बात को, आगे बढ़ते हैं, सुनो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या बताया था। ट्रेंड है, भले बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस को इग्नोर नहीं करेंगे तो बिगिनर्स के लिए 94,211 ऑलरेडी आ गया, 93,770 ऑलरेडी आ गया, 93,711 4 आवर टाइम फ्रेम के 3 टारगेट्स हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। 93,520 नहीं आया बिटकॉइन की प्राइस, उसके बाद 93,520 भी आया, ठीक है ना, 92,200 नहीं आया। खैर, इसमें मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया, खुद जाकर वीडियो खोलकर देख लो, कॉशन और वार्निंग के साथ क्या बताया है कि 99,500, ठीक है ना, इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। 99,500 के ऊपर बॉडी के साथ ग्रीन कैंडल क्लोज होगी और उसके बाद अगली कैंडल भी ग्रीन ही होगी,
तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम नीचे के टारगेट्स को भूल सकते हैं। वी हैव टू फॉरगेट अबाउट लोअर टारगेट्स। बट व्हाट अबाउट नाउ? जब तक 99,500 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक ये शॉर्ट कंटिन्यूएशन रहेगी, शॉर्ट ही रहेगा। न्यू कमर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए उन्होंने बिल्कुल भी यहां पर फोमो में आकर बुलिश नहीं होना, फुलिश नहीं होना। यहां पर उन लोगों ने क्या करना है, एंट्री नहीं बनानी, लॉन्ग नहीं खोलने, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, विदाउट स्टॉप लॉस। यहां पर लॉन्ग नहीं खोलने उन लोगों ने, उन्होंने क्या करना है, शॉर्ट ही चल रहा है। कब से चल रहा है? 16 दिसंबर से चल रहा है, 17 दिसंबर से चल रहा है, 18 दिसंबर से चल रहा है, और वो शॉर्ट कंटिन्यूएशन होगी। तो वही हुआ है। आप देख सकते हैं कि 99,500 बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं होती, 99,379.7 तक जाती है, वहीं पर क्लोजिंग होती है। उसके बाद अगली कैंडल एक विक गई है 99,950 तक, बॉडी के साथ ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई है, उल्टा रेड कैंडल क्लोज हुई है, एक फेक आउट हुआ है दोबारा से नीचे, ठीक है ना। और हमारी प्रीवियस जो कि रेजिस्टेंस थी, डायगोनल सपोर्ट थी, एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट हुई है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस है। तो इसी से हम दोबारा नीचे हैं, 98,975 की बात कर रहा हूं, हम यहीं से दोबारा नीचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्लियर वन साइड एनालिसिस ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह फॉर न्यू कमर्स एंड बिगिनर्स। और इसके अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम में सिर्फ शॉर्ट ही के टारगेट्स दिए आप लोगों को, और 92,200 उस हिसाब से अब तक भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। एनीवेज, आज हम प्री मार्केट का एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हैं। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। 23 दिसंबर जो कुछ भी आप लोगों को बताया मैंने, उस हिसाब से जो कुछ भी हुआ मैंने डिस्कस कर लिया। अभी अपने 100% एनालिसिस शेयर करूंगा, और ये तमाम टारगेट्स जो हमारे हिट हुए हैं, ये भी आप लोगों को देखना जरूरी है। उसी वक्त लिख दिया था कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह, और रियल पंप पे, और हुआ भी, बिटकॉइन की प्राइस गई भी, देखो ना, उसी वक्त जो लिख दिया था 23 दिसंबर को, तो उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस फिर उठकर गई भी ना। ये देखो, 2 आवर टाइम फ्रेम खोल दो, ये वीडियो के स्टार्ट में जो आप लोगों को बताया 96,499 तक बिटकॉइन की प्राइस गई भी, तो वो 1 मिनट टाइम फ्रेम का हमारा स्काल्प लॉन्ग लगा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये 94,211, 93,711, ये सब कुछ हिट हुआ मेरे ये डिस्कस करते ही, ठीक है। यहां पर जो मैंने आप लोगों को 23 दिसंबर प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए टारगेट्स लिखे, डिस्काउंट ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है, वीडियो का वेट नहीं करना पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बताने के फौरन बाद 5:53 AM तक बताता हूं, और उसके फौरन बाद ही कुछ ही अरसे के अंदर अंदर 6:32 AM विद इन एन आवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये टारगेट्स हिट हो जाते हैं। उसके बाद बेशुमार टारगेट्स दिए आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी 8:05 तक ये वीडियो अपलोड भी हो चुकी थी। कोई नहीं कह सकता हमें नहीं पता, आपने क्या बताया, डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस को पता है, होल्डर्स को पता है, हमें नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ने वीडियो देखी, सबको फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस गई 96,000 तक, और हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हुए। सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए बताया था सीएमई गैप है ऊपर की तरफ, और आज के लिए भी बता दूं, आज भी सीएमई गैप है ऊपर की तरफ, छोटा सा है मगर है, और प्राइस इसलिए उठने की कोशिश कर रही है सीएमई गैप को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में भी हमारा इस वक्त लॉन्ग ही है, तो इस वजह से भी बिटकॉइन की प्राइस उठने की कोशिश कर रही है। सपोर्ट से इंशाल्लाह उठ जाएगी, अगर सपोर्ट तोड़ी तो नीचे, सपोर्ट नहीं ब्रेक हुई तो ऊपर ही ऊपर। और ये सब आप लोगों को प्रायर वीकेंड में बता चुका हूं, इवन इन फ्री सेक्शन, ठीक है। जब तक सपोर्ट है सलामत, तब तक हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हमने कोई नीचे के टारगेट्स का नहीं सोचना जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाती। इसी तरह जब तक रेजिस्टेंस कायम है, हमने कुछ इस तरह नहीं सोचना कि भाई इसके ऊपर मजीद प्राइस जा रही है, जब तक कि 99,500 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होना नहीं शुरू हो जाती। खैर, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस करते बताया था 95,845, 96,000 तक बताए थे, तमाम टारगेट्स हिट हुए जब बिटकॉइन की प्राइस गई 96,230.3 तक, ठीक है। 23 दिसंबर 96,400 से 96,455 तक बताया, वो सब हिट हो गया। बेशुमार टारगेट्स हमारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मैंने 23 दिसंबर ही बता दिया था, इन केस यू डोंट नो येट। ट्यूसडे 8:48 AM डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और फ्री के सेक्शन में भी लेटर ऑन दोपहर तक बता दिया था। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या है, इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हैं, यूएस की मार्केट भी बंद है, ठीक है ना। इसको एज अ आप लॉन्ग वीकेंड ही लो, ठीक है। ये ना सोचो कि मंडे के दिन मार्केट खुली है तो यहां पर बहुत कुछ होने वाला है, नहीं।
बहुत कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये एक लंबा वीकेंड है, तो थर्सडे तक हमारी मार्केट्स बंद ही थी, फिर फ्राइडे को खुली और फिर सैटरडे संडे बंद, और आज फिर खुलेंगी, मंडे ही का दिन है ना। ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहा हूं, 30 दिसंबर है आज, है ना। तो ये आप लोगों को जो मैं ये बता रहा हूं, ये एग्जैक्टली फ्री के सेक्शन में भी बता दिया गया था। तो अगर आपको कोई बोरिंग मार्केट लगी है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट लगी है, तो ये हर दिसंबर की कहानी है विंटर वेकेशंस हॉलीडेज की वजह से। ठीक है, एनीवेज कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें मिलती है मंडे ही के दिन, और देखें फिर उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कितना तेजी से ऊपर जाती है 96,499 तक, फिर रीटेस्ट करने आती है हमारी सपोर्ट को, और उसके बाद फिर सही मायनों में रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू होता है। बिटकॉइन की प्राइस जाती है 99,950 तक। ठीक है, वहां से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे, जो अभी चार्ट्स में मैंने आप लोगों को दिखाया। अब देखो कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस जाती है 99,950 तक। जिस वक्त ये बता रहा हूं तब भी बिटकॉइन की प्राइस कहां है, 94,840 पर है, गिर ही रही है। मैं एडवांस में बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह सादा और आसान अल्फाजों में खुलकर बताया आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 1 मिनट टाइम फ्रेम में, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम में, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको नहीं पता आज तक, जो पहली बार मुझे सुन रहा है, वो ईएमए की प्लेलिस्ट जाकर देखे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस वाली प्लेलिस्ट देखे, उसके अंदर क्लियरली बताया किस तरह आप लोग भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के थ्रू रियल पंप देख सकते हैं। ठीक है, सीएमई गैप फिल्ड हो गया फाइनली, जो आप लोगों को सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए बताया था 96,490 तक जब बिटकॉइन की प्राइस गई है, तो हमारे ये सीएमई गैप फिल करके ही, जैसी सीएमई गैप फिल हुआ जहां से दिखाया वहीं से हुआ डंप, ये डंप चला फिर 92,464.4 तक। हाँ, जैसे ही सीएमई गैप फिल हुआ 96,499 तक बिटकॉइन की प्राइस गई, ये फ्री के सेक्शन में भी दिखाया, यहीं से हुआ डंप, सपोर्ट रीटेस्ट हुई, 92,464.4 तक बिटकॉइन की प्राइस गिरी। सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाने के बाद जो आप लोगों को दिखा दिया था 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, और फिर 200 डेज की ईएमए को रीटेस्ट करने के लिए, और हमारी डायगोनल सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए, और हमारी प्रीवियस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के लिए बिटकॉइन की प्राइस पहुंच गई ऊपर 99,950 तक। आप लोगों की आंखों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक मूव फारूक भाई इन एडवांस बता रहे होते हैं, लाइव ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह सादा और आसान अल्फाजों में खुलकर बताया है आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। कहां बताया है, इसी वीडियो में, ये लास्ट वीक की वीडियो में। ठीक है, मंडे ही के दिन 23 दिसंबर। एनीवेज, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के तहत जो आप लोगों को मैं बताता हूं हमेशा खुलकर, उसके तहत हमारे तमाम ये टारगेट्स हिट हो जाते हैं जब बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर रही होती है। डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्ट में भी सुनाया 93,207.5, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जब बिटकॉइन की प्राइस गई 92,634.7 तक। ठीक है, इसके बाद 6 आवर टाइम फ्रेम का पहला टीपी हिट अल्हम्दुलिल्लाह 92,623.7, 92,625 बिटकॉइन की प्राइस जब नीचे गिरी है 92,464.4 तक का लो लगाया है। अब इसके बाद फिर प्राइस ने पलटना ही था, 200 डेज की ईएमए को रीटेस्ट करने जाना ही था, वीडियो में क्लियरली बताया हुआ था। ठीक है, और ये तमाम टाइम फ्रेम्स में जब रियल पंप दिख रहा है 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, क्या मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में बुलिश है मोमेंटम, तो क्या मतलब प्राइस ने उठना ही है। 97,170 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लियरली बताया वीडियो के अंदर, आप लोगों ने सुना भी अभी रिसेंटली इसी वीडियो की स्टार्ट में, वो टारगेट्स हमारे कैसे तेजी के साथ फिर हिट होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिसाइसली हिट होता है 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 97,170 और ये 96,700 जब बिटकॉइन की प्राइस दोबारा पलटती है हमारी सपोर्ट पे सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के। यही मैंने फ्री के सेक्शन में भी बताया अगले ही दिन, सिंपल प्राइस एक्शन किंग डबल बॉटम री एक्यूमुलेशन फ्रॉम आवर करंट सपोर्ट दैट इज 92,623.7 से लेकर 90,087 तक, ये हमारे डिमांड जोन है ना, इसी को बिटकॉइन की प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है ना, बारहा यहां से प्राइस उठ जाती है ना। देखो, खुद अपनी आंखों को खोलकर देखो, सीखो, अपने 100% एनालिसिस शेयर करने के साथ, डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट शेयर करने के साथ साथ आप लोगों को रियल टाइम पे प्राइस एक्शन किंग सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है ना, अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूं आप लोगों की तरफ से, कोई कोशिश नहीं है, ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, ना ही कमेंट्स कर रहे हो पॉजिटिव, ठीक है ना ही अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हो। तो मुझे पता है
आप लोग नहीं समझोगे इस बात को, पर मैं रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, खुलकर आप लोगों को सब बता रहा हूं और बताता रहूंगा इंशाल्लाह। देखो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई 99,660 तक, ठीक है, 99,660 तक गई। जब ये हमारी बुलिश मोमेंटम चल रहा था, ये जो हमारी रैली चल रही थी, ठीक है, 66,810 से पलटकर बिटकॉइन की प्राइस आई 99,660 तक, ठीक है। ये हमारा रियल टाइम पे रियल पंप चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस ने सपोर्ट कहाँ से लिए, अपनी आंखें खोलकर देखना, 90,866.4, ठीक है, ये हमारी सपोर्ट है। फिर बिटकॉइन की प्राइस गई, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है ना, 104,630.4 तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, रिटेस्ट लेती है हमारी इसी सपोर्ट का 90,200 तक। क्या कहा था, सपोर्ट कहाँ तक है, 90,087 तक, ठीक है। अब तक के 90,087 तक बिटकॉइन की प्राइस नहीं आई है, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट कहाँ से शुरू हो रही है, 92,623.7, कहाँ तक है, 90,800 तक, ठीक है। यहाँ पर मेजर डिमांड जोन है, आप लोगों को दिखेगा, यहाँ से शुरू है, यहाँ तक है, नीचे तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, 94,039.7 तक बिटकॉइन की प्राइस आई, फिर उठ गई, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया 108,366.8। ये जो बीच में से उड़ गई, सपोर्ट पे आई नहीं फारूक भाई, तो ये भी आप लोगों को 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप बता दिया था, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन बता दी थी। यहां से प्राइस में पलटना ही था, 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप हमारा पीछे से ही चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस गई ऊपर 108,366.8 तक, न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया, ठीक है। यहां तक बिटकॉइन की प्राइस आज तक नहीं आई थी, तारीख में कभी नहीं आई थी। ये एक न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। यहां से 16 दिसंबर से मैंने आप लोगों को शॉर्ट बताया है, ठीक है ना, खुद लगाकर बताया है। और उसके बाद आप लोगों को भी चाहिए था 17-18 को शॉर्ट खोल देना चाहिए था, मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के हिसाब से, और जो मैं आप लोगों को अपडेट्स दे रहा हूं, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूं, उस हिसाब से। खैर वो शॉर्ट अब तक चल रहा है हमारा, वो शॉर्ट अब तक चल रहा है हमारा। एनीवेज बहुत जल्द खत्म होगा इंशाल्लाह, बट फिलहाल चल रहा है। तो क्या हुआ, हम लोग ने आके सपोर्ट कहां से ली, देखो फिर वहीं से ली, अपनी प्रीवियस डिमांड जोन से 92,272.6 से, ठीक है। बारहा बिटकॉइन की प्राइस कहां से सपोर्ट ले रही है, हमारे प्रीवियस डिमांड जोन से 92,464.4, ठीक है। और अभी भी बिटकॉइन की प्राइस वहीं पर जाने की कोशिश में, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए। लेकिन किसी भी टाइम जिस तरह ये एक लोअर हाई बनाया 99,950 से गिरने के बाद से, देखो एक लोअर हाई बनाया 97,564.5 तक, फिर नीचे गिरी, एक लोअर लो बनाया क्या 93,440, फिर उठी, एक लोअर हाई बनाया 95,700, फिर एक लोअर लो बना दिया 92,961.8। किसी भी वक्त, ये 4 टाइम फ्रेम खुला हुआ है, किसी भी वक्त बिटकॉइन की प्राइस पलटकर यहां पर आती है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना शुरू हो जाती है बॉडी के साथ, और इसको एज अ, ये रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट कर लेती है बिटकॉइन की प्राइस, मजीद ऊपर उठना शुरू हो जाती है, तो क्या होगा, माइनर बीओएस हो जाएगा, माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर क्या, फिर आपको अपने शॉर्ट 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है, फिर नीचे लोअर टारगेट्स नहीं है, फिर ऊपर ही ऊपर जाना है। क्यों कह रहा हूं इस तरह, बिगिनर्स के लिए कह रहा हूं, न्यू कमर्स के लिए कह रहा हूं। जितने भी पुराने वो इस सिंपल प्राइस एक्शन किंग को समझते हैं, बट जितने भी नए हैं लोग या फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूं कि अभी फिलहाल जो शॉर्ट चल रहा है हमारा 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से, लास्ट वीक भी बताया, लास्ट वीक भी बताया, 23 दिसंबर को भी बताया, उससे पहले भी बताया, खुद शॉर्ट खोल कर दिखाया। तो क्या है, उस हिसाब से जो हमारा शॉर्ट चल रहा है 1,08,000 से 1,07,500 से, ये हम इसको मजीद होल्ड नहीं करेंगे। जैसे ही माइनर बीओएस मिलेगा, भले से 4 टाइम फ्रेम में हमें यहां पर मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, फिर लॉन्ग ही लॉन्ग है, ठीक है। फिर ऊपर के टारगेट्स पे, नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करेंगे। या आप लोगों को सिंपल प्राइस एक्शन किंग मैंने समझा दिया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए, आगे आप लोगों की मर्जी। यहीं पर खुलकर दिखाया था, डबल बॉटम लगा, ब्रेकआउट मिला, उसके बाद क्या हुआ, हमारी ट्रेंड लाइन से, डाउन ट्रेंड्स की लाइन से क्या मिला, डायगोनल ट्रेंड लाइन से, डायगोनल रेजिस्टेंस से क्या मिला, ब्रेकआउट मिला। उसके बाद क्या हुआ, रीटेस्टिंग ऑफ 200 डेज ईए में जो दिखाया वही हुआ। उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस फिर नीचे, ठीक है। ये सब आप लोगों को अगले ही दिन, अपना वेकेशन होने के बावजूद, इंटरनेशनल मार्केट्स बंद होने के बावजूद अपडेट्स दे रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को छोड़ दिया था, हमेशा की तरह सादा और आसान अल्फाजों में खुलकर बताया, तमाम टाइम फ्रेम्स में रियल पंप पे। तो क्या हुआ, 97,200, 98,220, 98,975 भी हिट हो गया। अब यहां पर 99,450 तक आ गए, यहां से फिर एक लेग डाउन, फिर डबल टॉप 99,950 तक, वो वही अपना
इंड्यूसमेंट लेवल से प्राइस उठी है और उसके बाद फिर मिटिगेशन, फिर उसके बाद वो प्राइस की एक विक का लगना 99,950 तक, और वहां से जो गिरी है बिटकॉइन की प्राइस, तो अब तक गिर ही रही है। ठीक है, क्यों गिर रही है? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हायर लो का मूव चल रहा है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड चल रहा है, इसलिए गिर रही है। सिंपल सी बात है, कीप इट सिंपल। एनीवेज, जो भाई मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लॉन्ग लगाऊं शॉर्ट लगाऊं, 97,000 पे लॉन्ग लगा लिया है, अब क्या करना है, बंद करना है, शॉर्ट लगाना है, क्या करना है? तो उनको मैंने बताया आपने कुछ नहीं करना, आपने सब्र रखना है, और सब्र के साथ उन्हें शॉर्ट के लॉन्ग के हिसाब से स्टॉप लॉस भी बताए। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस 90,000 है, जो कि जाहिर है हिट नहीं हुआ, और अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है अपने लॉन्ग को तो 89,900 87,600 तक भी आप अपना स्टॉप लॉस एंड लॉस खींच सकते हो। खैर, उससे पहले ये टीपी हिट हो जाएंगी तमाम, क्या 96,600, 97,300, 97,500, 99,500, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मैं उन्हें बता रहा हूं 25 दिसंबर 1:31 AM। कब बता रहा हूं ये सब कुछ उन्हें मैं? 25 दिसंबर 1:31 AM। ठीक है, नोट करना, ये सब मैं उन्हें बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, और क्या हुआ? बिटकॉइन की प्राइस फिर 99,950 तक चली जाती है, चारों टीपी हिट करने के बाद ही गिरती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो शॉर्ट टर्म के अंदर भी परेशान हैं और डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिए हुए हैं और बिल्कुल बिगिनर्स हैं, गलती कर ली है उन्होंने, तो उनको भी बिल्कुल भी मैं यहाँ पर इस तरह नहीं है कि ऐसे ही छोड़ देता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करवाई है उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और चारों टीपी हिट हुई है। बिटकॉइन की प्राइस चौथी टीपी 99,500 से भी ऊपर गई है, 99,950 तक गई है, और कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक नहीं हिट हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और क्या चाहिए। ठीक है, एनीवेज, खैर वो 23 दिसंबर को आपने दिखाया था, वो तो हो गया। अब क्या डेली टाइम फ्रेम में टारगेट तो मैंने दिया हुआ, ये टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ। जो अभी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख रहे हैं वो भी इसके लिए लेट नहीं है। 102,106.7, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में मुझे आता दिख रहा है। ठीक है, जिस तरह पहले वो दिख रहा था इस तरह अब ये दिख रहा है। 1,05,000 1,08,000 ऑलरेडी हिट है। वंस अगेन वी मे हिट 1,05,000 105,000 108,000 इन बिटवीन, रिविजिटिंग बिलो टारगेट्स, नो इश्यूज, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। 103,665 102,385 हो चुका है। अब 90,000 आ जाए, वो ब्रेक हो, ठीक है, तो 89,675, वो ब्रेक हो तो 88,923.35, तो वहां से फिर एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम पॉसिबल है। खैर, अगर वो भी ब्रेक हुआ तो नीचे के टारगेट्स, वरना तो नहीं। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से खुलकर बता रहा हूं, और ये मैं 25 दिसंबर से बता चुका हूं। ये प्री मार्केट एनालिसिस हो चुके हैं 25 दिसंबर से। ये अभी 30 दिसंबर को उनके लिए जो वीडियो देख रहे हैं 102,106.7 मैं आता देख रहा हूं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ये मैक्रो लेवल के एनालिसिस हो रहे हैं, ये न्यू कमर्स और बिगिनर्स की बस की बात नहीं है। उनके लिए जो 4 आवर टाइम फ्रेम में बताऊंगा वही देखना है आपने, क्योंकि जरा बिटकॉइन की प्राइस गिरे तो आप परेशान हो जाते हो, जरा उठे तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है ना, हाई लेवरेज के साथ, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, विदाउट स्टॉप लॉस, कहीं पर भी आप लॉन्ग या शॉर्ट खोल देते हो। ठीक है ना, सपोर्ट से लॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस से शॉर्ट होता है, मगर आप कहीं पर भी जब आपकी मर्जी होती है, जब आपका दिल चाहता है, आप अपना लॉन्ग या शॉर्ट खोल देते हो, और ज़रा सा प्राइस ऊपर नीचे हो तो फ्लक्चुएट हो तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है ना, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी नींदें उड़ जाती हैं, आपको चैन नहीं मिलता, और आप बारहा मुझे भी परेशान करते हो। तो आप लोगों के लिए ये नहीं है, आप लोगों के लिए वही 4 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस होंगे जो मैं ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। एनीवेज, टुडे द BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3-day कैंडल क्लोज एट 98,627.20। 25 दिसंबर की बात है, वहां पर भी मैंने आप लोगों को 3-day टाइम फ्रेम के हिसाब से, जबकि बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, गिरना भी था, स्टिल आप लोगों को मैंने एक ही टारगेट बताया। क्या बताया है? 111,187.65, ये हमारा रियलिस्टिक टारगेट है 3-day टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसने आना है इंशाल्लाह। ठीक है ना, और ये जितने भी देखो प्रीवियसली बेशुमार टारगेट्स दिए आज तक अपॉन 3-day टाइम फ्रेम, वो सब के सब हिट हुए ना, इसी तरह ये भी हिट होगा। ठीक है, 1,05,000 बोला था वो भी हिट हो गया, 1,08,000 डेली टाइम फ्रेम में बताया था वो भी हिट हो गया, अभी 1,11,500 भी हिट होगा इंशाल्लाह। समझ में आ रही है? नहीं आ रही, मैं इससे ज्यादा खुलकर नहीं बता सकता। एनीवेज, 26 दिसंबर 2024 वही TP4 भी हिट हो जाता है, जिस तरह उन भाई को बताया था, और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था 99,500 99,600 हिट हो जाता है। अब यहां से दिखाया, यहीं से है डंप। ठीक है,
क्लियरली यहीं से है डंप, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम का हमारे 200 डेज की EMA का रीटेस्ट हो गया, हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट हो गई, अब यहीं से है डंप, और फिर उसके बाद फिर डंप ही डंप, प्राइस गिरती ही रही। तो फर्क भाई आपने फिर डेली टाइम फ्रेम में नीचे का टारगेट दे दिया होगा? नहीं, हरगिज नहीं। डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट ऊपर ही है, 100,200, 100,787.5 ऊपर ही है, ऊपर ही रहेगा, ठीक है, नीचे नहीं मजीद। डेली टाइम फ्रेम में जाएगी प्राइस वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड के हिसाब से हायर लो लगाने के लिए एक लंबी विग भी मिल सकती है हमें नीचे तक, मगर रियलिस्टिक टारगेट डेली और 3 डे के ऊपर ही के रहेंगे, नीचे के नहीं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो मेरी बात अच्छे से समझ गए हैं, वो अपने मैक्रो लेवल के एनालिसिस के हिसाब से मेरे साथ जो अपने एनालिसिस कंपेयर करते हैं वो लॉन्ग ही में बैठे रहेंगे, वो अपने लॉन्ग बंद नहीं करेंगे जो उन्होंने खोले हुए हैं लास्ट अपना अक्टूबर से, सितंबर से या नवंबर की स्टार्ट से। सबसे पहले तो क्लियरली बताया, जब तक 99,500 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक नो लॉन्ग, ओनली शॉर्ट, एक्सक्लूसिवली वन साइड एनालिसिस दिए एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम फॉर न्यू कमर्स एंड बिगिनर्स। खुलकर बोला ओनली शॉर्ट, इवन कंप्लीट रेंज बताई 99,500 से 100,615 ब्रेक होगी तो ही लॉन्ग, वरना नहीं। अभी 101 जूम सेशन के अंदर भी एक भाई ने मुझसे पूछा था, 26 दिसंबर ही की बात है, मैंने तब भी ये बात कही थी और यही हुआ है आप लोगों की आंखों के सामने। फिर फ्री सेक्शन में भी खुलकर बताया 200 डेज EMA रीटेस्ट और कुछ नहीं, उसके बाद फिर डंप, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो फ्री के सेक्शन के अंदर भी अपना प्रायर वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड शुरू होने से पहले ही आप लोगों को, और वीकेंड के अंदर भी 24 दिसंबर भी खुलकर 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बता दिया था। 101 जूम सेशन में भी क्लियरली बताया, डू नॉट फोमो, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट है टिल वी डू नॉट ब्रेक 99,500, और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस ने 99,500 के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम की एक डेली एक कैंडल नहीं क्लोज करी बॉडी के साथ, ठीक है ना। 99,373 तक गई है और उसके बाद नीचे ही नीचे, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया आप लोगों को, ये 99,379.7 तक, ठीक है, यहां तक गई है बॉडी के साथ कैंडल। इसके बाद अगली कैंडल रेड, यानी नीचे ही नीचे 99,500 ब्रेक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो न्यू कमर्स को क्लियरली खुलकर शॉर्ट बताया हुआ था। स्टिल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 97,000 पे लॉन्ग लगाने का, तो उधर भी मैंने उन्हें बताया कि अभी 99,500 तक प्राइस जानी है, और वो गई भी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो टारगेट उनकी चारों टीपी हिट हुई, उसके बाद ही शॉर्ट शुरू हुआ, उससे पहले नहीं, और उनका कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर मिल जाती है, ठीक है। तब भी कहता हूं वार्निंग के साथ, कॉशन के साथ, जब तक रेजिस्टेंस कायम है तब तक वी शैल रेस्पेक्ट इट टू 99,500, 100,615, जब तक ये है तब तक शॉर्ट ही शॉर्ट है, जब तक सपोर्ट सलामत है तब तक वी शैल रिस्पेक्टेड टू, यानी कि वहां से लॉन्ग ही लॉन्ग है 92,323.5 से 90,087 तक। जब तक ये सलामत है हम नहीं जा रहे 89 पे, हम नहीं जा रहे 86,100 पे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जब ये टूटेगा 90,000 के लेवल तभी नीचे जाएंगे ना। रीबाउंड एक्सपेक्टेड लेवल्स 93,981.76, जिस तरह से बारहा बिटकॉइन की प्राइस फॉलोअर टाइम फ्रेम में रीबाउंड हो रही है, अभी भी हो रही है, और एक लेवल है 88,134.70, वहां से भी प्राइस उठ सकती है। 87,876.42 हिट होने पे प्राइस तेजी से उठ सकती है, ठीक है, या तो 86,100, 85,100। उसके नीचे फिर 80,000 तक, 82,000 तक हम तेजी से चले जाएंगे अगर ये लेवल्स पे प्राइस रिबाउंड नहीं हुई और लिमिट ऑर्डर्स जो लगे हुए वो हट गए तो। इफ ऑन चेन एनालिसिस के हिसाब से इस पर कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए, प्राइस एक्शन किंग ही को देखना चाहिए, और रियल टाइम जो चल रहा है प्राइस एक्शन उसी के हिसाब से आपको अपनी ट्रेड्स मैनेज करनी होती है। इफ 90,000 ब्रेक्स तो मजीद शॉर्ट है। हर सेंटिमेंटल एनालिसिस में सेम बात बताइए, इवन अपॉन डेली कैंडल क्लोजिंग। जिस किसी के पास ये लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वही बातें खुल जाएंगी। जिस किसी के पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है उसे भी पता है ये सब। कैसे पता है? लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, ठीक है, जो इस वीडियो की शुरुआत में भी खोलकर दिखाई सुनाया मैंने आपको। और फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज 85,160.8, ठीक है, 86,100 से लेकर 86,180 से लेकर टू बी प्रिसाइज 85,160.8 भी, ये भी हमारा एक बहुत नाजुक सा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मगर है ओके 90,000 ब्रेक होने के बाद। अच्छा, ये बात 26 दिसंबर अपना फ्री के सेक्शन में भी बता दिया था, प्रायर वीकेंड, ठीक है, क्लियर हो रही है बात।
विंटर वेकेशन हॉलीडेज होने के बावजूद। ये फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बताया हुआ, ठीक है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो ये देखो, क्लिक करो, ये फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ। ये देखो 26 दिसंबर 2:54 PM, ये फ्री के सेक्शन में बताया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम 2:54 PM। तो ऐसा नहीं है कि फारूक भाई फ्री के सेक्शन में अपडेट्स नहीं दे रहे होते। जहां मुझे लग रहा होता आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर लोगे और कुछ गलती कर बैठोगे, वहां पर खुलकर बताता हूँ। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी बताया, आप लोगों को भी बताया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, सेम टाइम, थोड़ा सा फर्क है। फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मिला है वही बातें रिपीट है सेम टाइम पे, और यहाँ से प्राइस में थोड़ा सा उठना है। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को खास है, उनका खासा है, उनको जाहिर है स्कैल्पिंग लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता तो ये मैंने दिखाया। तो उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस उठी भी है, और 3 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन बताई, रियल पम्प बताया, तो बिटकॉइन की प्राइस उठी भी है, ठीक है ना, गिरने से, मजीद गिरने से पहले। एनीवेज वो स्कैल्पिंग करवा रहा हूँ विंटर वेकेशन हॉलीडेज होने के बावजूद। एनीवेज फिर हमारा ये वीकेंड शुरू हो जाता है। 113,881 रियलिस्टिक टारगेट रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में। फारूक भाई बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, आप क्या बात कर रहे हो? ये आपको दिख नहीं रहा बेयरिश एंगल्फिंग? आपने खुद तो बताया था लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए। हाँ, ये बेयरिश कैंडल जो क्लोज हुई है 23 दिसंबर की, ये लास्ट वीक की कैंडल जो आज क्लोज हो गई है, इससे पहले आपने खुद तो बताया था बेयरिश एंगल्फिंग है, प्राइस ने गिरना है। तो मैं अब भी कह रहा हूं कि प्राइस गिरे, मजीद गिरे, मसला नहीं है। एक हायर लो का मूव है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है टुवर्ड्स डाउनसाइड वीकली टाइम फ्रेम में, इसके सिवा और कुछ नहीं है। हमारा रियलिस्टिक टारगेट 113,881 ये लाजिम हिट होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, एक लेग डाउन के बाद। क्यों? क्योंकि लास्ट पैराबोला मूव है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, ये बुल साइकिल फेज 4 है, ठीक है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह आपने 76,000 को इग्नोर नहीं किया, वो आया ना, टारगेट हिट हुआ ना, इसी तरह 113,881 है। जितना भी टाइम लगे मुश्किल नहीं है। जनवरी में हिट होता है, जनवरी में हिट हो, फरवरी में हिट होता है, फरवरी में हिट हो, हिट होना जरूर है इंशाल्लाह। 1,13,881, ठीक है। एनीवेज डेली टाइम फ्रेम में अब तो नीचे के टारगेट्स दे दिए होंगे आपने फारूक भाई? नहीं, हरगिज नहीं। कहां 1 लाख, कहां 1,02,000, कहां 1,08,000, 108,237.6। मैं डेली टाइम फ्रेम में टारगेट बढ़ाता जा रहा हूं, समझ रहे हो, कम नहीं कर रहा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में लॉन्ग है। वंस अगेन वी माइट हिट 105,000, 108,000, ठीक है। और कोई मसला नहीं, अगर 90,000 हिट होता है कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो ब्रेक होता है तो 89,675 तो हलवा आ जाएगा, 88,923.35 भी आ जाएगा। ये ब्रेक हुआ तो मजीद नीचे जा रहे, वरना तो नहीं, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का सिनेरियो है। 100,737 दिखाया, 102,200 कुछ बताया है, उसके अलावा 102,786 भी पॉसिबल है, उसके अलावा 108,237.6 भी है, ठीक है। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 28 दिसंबर से पता है, आप प्रायर वीकेंड से पता है, आप लोगों को अभी पता चल रहा है प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखते हुए 30 दिसंबर को। और अभी भी बिटकॉइन की प्राइस नीचे ही रिट्रेस कर रही थी सो फार, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम खोल दो, ये देखो बिटकॉइन की प्राइस 92,961.8 तक का लो ऑलरेडी लगा चुकी है, ठीक है। अभी भी माइनर बीओएस नहीं हुआ, अभी भी 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो दिखाया है माइनर बीओएस नहीं हुआ। इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस 95,247.4 के ऊपर बॉडी के साथ क्लोज नहीं हो रही, इसके ऊपर रीटेस्ट नहीं हो रहा, इसे एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करके प्राइस मजीद ऊपर नहीं जा रही, हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्ट्री शुरू नहीं हो रही। क्या हो रहा है? अभी लोअर हाई लोअर लो ही चल रहा है। तो फारूक भाई आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में ऊपर ही ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। 3 डे टाइम फ्रेम में भी 1,11,500 लिखकर भी दिखाया हुआ है, और यहां पर 1,18,040, 118,040.44, यानी स्पॉट में भी 25.11%। यानी अगर यहां पर 94,000 पे अगर कोई लॉन्ग लगा है, इसने स्पॉट में बाय किया है, तो भी 25% का मूव है। और अगर अभी कोई बाय करेगा अभी, तो इस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 93,962 पर है, 967 969 फ्लक्चुएट हो रही है। यानी यहां से ये 25% से भी ज्यादा मूव हो गया ना,
एनीवेज आप लोगों की मर्जी है, डू नॉट बाय, वी आर बाइंग, वी विल कीप बाइंग, यू डोंट बाय, वी विल कीप बाइंग, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है बुल साइकिल फेज 4 है, हमें पता है कि बीटीसी हाल्विंग हो चुकी है, हमें पता है कि अभी ये प्राइस ने मजीद पंप करना है, 8 आवर और 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप अब तक खत्म नहीं हुआ, हमें पता है वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड है, हम यहां पर बेरिश या फुलिश नहीं है, आप हो, लाख दफा हो, हम नहीं है, ठीक है। अब तक जो बताया वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बस 1,11,000 आना बाकी है एज पर सेंटिमेंटल एनालिसिस, अभी भी मैं 1,11,000 के इंतजार में हूं। न्यू सीएमई गैप क्या है हमारा 94,430 से 95,000 तक, देखते हैं कि ये मैंने बताया है 4:12 AM, ठीक है, 4:12 AM बताया है, आज प्री मार्केट एनालिसिस ही कर रहे हैं, 4:12 AM बताया, तो उसके बाद से ये हिट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, 94,240 ही तक गई है बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है, ये अब तक हिट नहीं हुआ, 94,430, 95,000 ये सीएमई गैप है, ये फिल हो सकता है बहुत जल्द इंशाल्लाह। 90,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, जब तक उसके ऊपर है तब तक 1,05,000 फिर से, 1,08,000 फिर से, यहां तक के 111,000 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 75% है, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को पता नहीं कितने हफ्तों से बता रहा हूं, और आज भी मैंने सेम बात रिपीट करी है एज पर सेंटिमेंटल एनालिसिस। वीकली कैंडल 93,700 क्लोज हुई है, बहुत बियरिश है, अब तो कुछ अलग बोल दो, नहीं सेम बात रहेगी, 1,13,881, ठीक है, 113,881, ठीक है। उसके बीच में इन बिटवीन वार्निंग के साथ क्वेश्चन के साथ बताया हुआ 90,400 आए, 89,600 आए, कोई मसला नहीं है, अब ये ब्रेक हो, इसके नीचे भी जाए, 87,675 आए, 80,350 तक भी जाए बिटकॉइन की प्राइस, इट इज अ नो बिग डील सिनेरियो, नो बिग डील, ठीक है। मैं कहता हूं 77,875 भी है, 77,875 भी है, अच्छा ये और बाय करेंगे बिटकॉइन को, मजीद बाय करेंगे बिटकॉइन को। और हमारा जो रियलिस्टिक टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम का अब तो चेंज हो गया होगा, बेरिश इंगल्फिंग क्लोज हो गई है, दुनिया खत्म हो गई है, तो 1,13,000 दिया हुआ यहां पर, ठीक है, कुछ बेरिश नहीं है, 113,096.80, ठीक है, अपना 20% का मूव है यहां से भी अगर आप बाय करते मेरे देखने के बाद, ठीक है, स्पॉट के अंदर भी, और इसके अंदर फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो लेट इट बी, पता नहीं कितना बड़ा मूव है, डिपेंड अपॉन योर लेवरेज, कितना लेवरेज ले रहे हो। डेली कैंडल क्लोजिंग में वही बात रिपीट है, आज भी 105,000 108,000 दोबारा आ सकता है इंशाल्लाह, और अगर 88,923.35 ब्रेक हुआ तो मजीद नीचे के टारगेट्स, वरना तो नहीं, ठीक है। और सबसे पहले तो 90,087 ब्रेक हो ना, 90,000 ब्रेक हो, फिर देखेंगे मजीद नीचे 108,267.1, ठीक है, यह आप लोगों को बारहा में दिखाता रहूंगा, 1,07,000, 1,02,300, 786, 1,08,237, 108,237, 108,267.1, 1,18,000 तक डेली टाइम फ्रेम में मुझे ये टारगेट्स आते दिख रहे हैं। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी मिल चुकी है, तभी बिटकॉइन की प्राइस इतना फुदक रही है आपके सामने, 94,240 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है 92,961.8 के लो के बाद, ठीक है ना। ये आज मिडनाइट में हमारा लो लगा है, और उसके बाद से इतना जो उठने की कोशिश है वो इसलिए क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी लॉन्ग ही चल रहा है, इस वजह से 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब तक माइनर बीओएस नहीं हुआ है, इसलिए प्राइस दोबारा भी गिर सकती है। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मैंने बता दिया आप लोगों को, बिगनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, कि जब तक कि वो माइनर बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक आपने लॉन्ग का नहीं सोचना, और सपोर्ट ही से अगर लॉन्ग लगाना भी है तो सपोर्ट ही से 90,000 से 92,000 के बीच में, उन भाई की तरह नहीं जिन्होंने 97,000 पे लॉन्ग लगाया हुआ था, जबकि फारूक भाई खुद शॉर्ट खोलकर दिखा रहे हैं। कहां से? 1,07,500 से, 1,08,366 हिट होने से पहले 16 दिसंबर से ही दिखा रहे हैं फारूक भाई शॉर्ट, फिर भी आप उधर लॉन्ग ढूंढो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इससे ज्यादा कुछ खुलकर नहीं बता सकता, जितना बता सकता हूं उतना तो बता रहा हूं। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 94,322.4, वहां से गई टिल 96,499, जिस तरह इस वीडियो की स्टार्ट में बताया। एनीवेज 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है, 93,740 ऑलरेडी हिट है, 94,000 ऑलरेडी हिट है, 94,120 ऑलरेडी हिट है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश डाइवर्जेंस एंड मोमेंटम है, भले डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ये नीचे के साइन का मतलब है डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट स्टिल बुलिश डाइवर्जेंस एंड मोमेंटम के साथ
साथ। तो 93,790 हिट है, 94,000 हिट है, 94,550 आना बाकी है, अब तक हिट नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस गई है 94,240 तक। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 94,550 भी आएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में वैसे भी बताया CME गैप ऊपर की तरफ, तो वो फिल आउट होना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 93,140, 92,965, 92,456। रिजेक्शन मिलने पर प्राइस ने जो उठना है दोबारा तो वो हो चुका ऑलरेडी 93,370, 93,790 हिट हो चुका ऑलरेडी। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस। बाय नाउ इंट्राडे स्कैल्पिंग, उसी वक्त कह दिया था कितने बजे, सुबह 5:54 AM, अभी बाय करो। तो वो बाय करने का ही नतीजा, बिटकॉइन की प्राइस देखो कैसे 93,790 हिट, 93,900 हिट, 94,380 हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, 93,900 हिट, 94,380, 94,570 आना बाकी है, 94,850 आना बाकी है, 95,200 आना बाकी है, 96,000 आना बाकी है। ये इंट्राडे स्कैल्पिंग है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से खुलकर बता रहा हूँ। जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया बाय नाउ इंट्राडे स्कैल्पिंग, क्योंकि कुछ नए नए लोग ग्रुप ज्वाइन किया उन्होंने, तो उनके लिए जिनको नहीं समझ में आता। 1 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 92,615, 92,000, 94,480, 95,111, ठीक है ना। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से 92,615, 92,000 आना बड़ी बात नहीं है। खैर 94,480 ने आना है, 95,111 ने आना है, क्योंकि हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी उठना ही है, क्योंकि बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है। 2 आवर टाइम फ्रेम विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 93,770, 92,205, 91,965 सब पॉसिबल है, 90,090 भी पॉसिबल है, 87,675 तभी पॉसिबल है जब 90,000 की सपोर्ट ब्रेक होगी। रिजेक्शन मिलते ही, जो कि ऑलरेडी मिल चुकी है, हमें दिख रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप पे, 94,480 बहुत जल्द आने वाला है, 95,085 आने वाला है, 95,470 आने वाला है, 95,600 आने वाला है, 96,000, 97,170 जैसे लास्ट वीक बताया था आया, अभी भी आ सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस फॉर ऑल द बिगिनर्स, वन साइड एनालिसिस ऑलवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी न्यू कमर हो, बिगिनर्स हो, कान खोलकर सुनो, ठीक है ना। अभी जिस तरह मैंने यहां पर दिखाया है, लॉन्ग ही दिखाया आप लोगों को, ठीक है, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर से मुखातिब हूं। और जो अभी मुझे सुन रहे हो, ठीक है, जो मुझे अभी सुन रहे हो वीडियो के थ्रू, उनके लिए भी यही है, जब तक कि हमारा ये पिवट लो ब्रेक नहीं होता 92,272 वाला या 90,200 वाला या और 90,000 ब्रेक नहीं होता इन शॉर्ट, तब तक ये सब होने की प्रोबेबिलिटी है। तभी यहां पर मैंने आपको वन साइड एनालिसिस करके बताया, लॉन्ग ही बताया, ठीक है। 94,890, 96,615, 98,470, 99,870 ये सब होना पॉसिबल है जब तक कि हमारा पिवट लो ब्रेक नहीं होता। अभी किसी को यह है कि नहीं यार मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 90,000 पे या 89,999 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो इन लॉस पर, लॉन्ग ही है और ये आता मैं देख रहा हूं, ठीक है। एज सून एज 92,460 ब्रेक्स, ये पिवट लो जो अभी रिसेंटली लगा है ये ब्रेक होता है, मैं 90,000 तक की भी बात नहीं करता, तो 92,200 आना, 90,090 आना, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। और 90,090 ब्रेक होने पर, 90,000 ब्रेक होने पे तो आपको पता ही है 88,000, 87,675, 82,000 आना कोई बड़ी बातें नहीं है। ये वन साइड एनालिसिस ही है, रियल हेज मोड है। हमेशा सिर्फ लॉन्ग के और सिर्फ शॉर्ट के टारगेट्स 4 आवर टाइम फ्रेम में नहीं दे सकता मैं, कभी ऐसा भी होगा, आपको समझकर चलना होगा। सपोर्ट कायम है तो सिर्फ लॉन्ग ही बताया है मैंने, सपोर्ट टूटी सिर्फ शॉर्ट ही है फिर, ठीक है। अभी कोई बोले कि नहीं मैंने, फारूक भाई आप एज अ न्यू कमर, एज अ बिगिनर, फारूक भाई मुझे आपके मैक्रो लेवल के एनालिसिस भी की हद तक भी रहना है, तो वो अपना स्टॉप लॉस 73,000 तक खींच ले लॉन्ग का, ठीक है, और सीपीएम में बाय कर ले करंट प्राइस ऑफ मार्केट में, ठीक है। इन केस यू हैवंट क्लोज योर शॉर्ट येट, 16, 17 और 18 दिसंबर से जो मैंने बताया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के अंदर 16 दिसंबर से खुद शॉर्ट लगाकर बताया हुआ है 107,539.50 से। तो ये जो मैंने शॉर्ट लगाकर बताया हुआ है, आपने भी यहां से शॉर्ट लगाया था, या चलो 17 को लगा लिया था, चलो 18 को लगा दिया था, पर शॉर्ट लगा लिया था, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओगे, अपना इन प्रॉफिट, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट क्या लगाओगे, एक सेकंड बताता हूं, यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट आप लगाओगे अपना, फर्ज करो आप स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट यहां पे लगा लोगे, ठीक है, 102,800, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में तो ये आता देख रहा हूं मैं,
तो इसलिए 102,800 आप अपना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा लोगे, ठीक है। 102,800 आप अपना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओगे। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट 102,800 आप अपना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा लोगे, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस इन लॉस क्या है फारूक भाई 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस इन लॉस तो 108,400 है, ठीक है। इन दोनों की हिट होने की प्रोबेबिलिटी 102,800, 108,400, इन दोनों की हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75% है एक लेग डाउन के बाद, वीकली टाइम फ्रेम में हायर लो लगने के बाद। क्लियर हो रही है बात? अब ये वन साइड एनालिसिस ही है और रियल हेज मोड है, ठीक है ना। अब नहीं समझ में आ रहा, ना समझ में आए, कॉशन वार्निंग के साथ 99,500 जो लास्ट वीक बताया था सेम बात है, 100,615। इसके ऊपर मुझे मोमेंटम कैंडल चाहिए या बॉडी के साथ कैंडल चाहिए, कैसी 4 आवर टाइम फ्रेम में मिनिमम, कैसी, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, बारहा दिखाया, एक दफा फिर। जो नए हैं उनको पैसे नहीं है 101 जूम सेशन के, और मैं यहाँ पर फ्री में सिखाने के लिए हाजिर हूँ, इसलिए ये वीडियो लंबी होती है। हफ्ते में एक वीडियो आप लोग नहीं देख सकते, आप फिर कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो, ठीक है। आप इन्वेस्टिंग के भी लायक नहीं हो अगर ट्रेडिंग तो छोड़ो। 99,379.7 पे बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हुई है ना, नहीं, हमें 99,500 के ऊपर चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमें एक मोमेंटम कैंडल चाहिए 100,615 के ऊपर, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो, फिर अगली कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज हो, तो हम भूल जाएंगे लोअर टारगेट्स। क्या बोल रहे फारूक भाई? 90,000, 90, 88,000 सब भूल जाएंगे? हाँ भूल जाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ ऊपर ही देखेंगे, फिर वन साइड एनालिसिस, ये खुलकर बता रहा हूं आपको, आगे आपकी मर्जी। सॉरी तबीयत खराब मेरी थोड़ी, स्टिल अल्लाह की रजा के लिए हाजिर हूं। 6 आवर टाइम फ्रेम, एक जाहिल ने मुझसे कहा था लास्ट वीक कि रजा इलाही वाला ग्रुप है आपका या वो ग्रुप है। देखो जाहिलो, जब तक तुम्हें पावर ऑफ गुड इंटेंशंस का नहीं पता लग जाता, जब तक तुम्हें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, अल्लाह की रजा का रियल मीनिंग नहीं पता चल जाता, तो मुझसे दूर रहो, ठीक है। फ्री का सेक्शन रखा हुआ है, इसलिए नहीं रखा हुआ कि ये कोई यहाँ पर, क्या बोलूँ यार, अल्लाह माफ़ करे, जाहिल है, एक नंबर के जाहिल है। एनीवेज, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट्स में दे रहा हूँ, टिकटॉक पे दे रहा हूँ, इंस्टा पे दे रहा हूँ, कहीं भी मुझसे लिंक मांग रहे हो, डिस्कॉर्ड में मांग रहे हो, दे रहा हूँ ग्रुप का, तो आप डायरेक्ट फ्री के सेक्शन में आ सकते हो। और ये ग्रुप जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा ही के लिए है, पर इसका मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दूंगा मैं आपको। कंप्लीट एक्सेस चाहिए तो उसकी मंथली फीस है। क्यों है? इसके ऊपर कई वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है, यूट्यूब पर देख लो पुरानी वीडियोस जाकर। क्यों फीस रख दी फिर आपने कई साल फ्री में सिखाने के बाद? समझ रहे हो? इस टॉपिक को मजीद नहीं आगे बढ़ाना, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मेरा वक्त ही नहीं है, मेरा वक्त बहुत कीमती है। समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कोई मसला नहीं है। बहुत यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे, उनको फॉलो करो, और उनको फॉलो करने से फायदा हो रहा है ना आपको, करो उनको फॉलो, जाओ। रिजेक्शन, मेरे यूट्यूब पे कोई ऐड नहीं है, मेरे यूट्यूब पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, मेरे यूट्यूब पे कोई भी किसी भी किस्म की मैं प्रमोशन नहीं करता, ठीक है ना। किसी भी एक्सचेंज की, किसी भी कॉइन्स की, टोकन्स की, सिर्फ वही बात बताता हूँ जो हक है और सच है, और आप लोगों के फ़ायदे की बातें बताता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को खलता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बुरा लगता हूँ। आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, ठीक है। मैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए हाजिर हूँ, बट आप लोग इसका मजाक उड़ाते हो, इसकी इजाज़त मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। यू विल बी ब्लॉक्ड फॉर लाइफ। रिजेक्शन 94,800, 95,600, 96,900, 97,500, 98,975, और जो कि ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। बट स्टिल यहाँ से अगर, जिस तरह मैंने बताया कि माइनर बीओएस नहीं होता 4 आवर टाइम फ्रेम में, प्राइस नीचे जाती भी हमारी सपोर्ट को रिटेस्ट करती है, तो फिर वहाँ से जो रिजेक्शन मिलेगी, रिजेक्शन सिर्फ मैंने कल लास्ट वीक भी बताया था, लॉन्ग की सूरत में नहीं होती, शॉर्ट की सूरत में भी होती है। ये शॉर्ट ही चल रहा है, इसकी रिजेक्शन मिलती है हमें यहाँ से सपोर्ट से, प्राइस दोबारा पलट कर 94,800 हिट कर देगी 6 आवर टाइम फ्रेम में। कहाँ तक? 98,975 तक पॉसिबल है। 8 आवर टाइम फ्रेम में विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 92,625 आ सकता है। रिजेक्शन मिलने पे 97,200 से 103,660 तक बिटकॉइन की प्राइस दोबारा पलट कर जा सकती है।
फारूक भाई, आप हमें सिंपल करके बताते क्यों नहीं है? मैं आपको मज़ीद क्या सिंपल करके बताऊं, खुद देखें अपनी आंखों से। ये एक बेरिश कहते हैं कंसोलिडेशन फेस है, ठीक है ना, असेंडिंग वेज है व्हाटएवर। अब इसका ब्रेकआउट हो गया, हम अपनी प्रीवियस सपोर्ट पे आके रुक गए, सपोर्ट पे आकर रीटेस्ट करके दोबारा उठे, प्रीवियस डायगोनल सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करके दोबारा गिर गए। मगर चूंकि सपोर्ट नहीं टूट रही, क्योंकि 3 डे और वीकली और डेली टाइम फ्रेम में अब तक इसका रीटेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हुआ, जैसे कि 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो क्या है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो क्या है दोबारा पलट कर भी बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है, इसको फाड़ के दोबारा ऊपर भी निकल सकती है, ठीक है ना। तो जब तक ये सपोर्ट कायम है तब तक हम मजीद नीचे का नहीं सोच रहे, इसलिए आप लोगों को 12 रिजेक्शन मिलने की सूरत पे ऊपर के टारगेट्स दे रहा हूं, इवन इन 6 आवर एंड 8 आवर टाइम फ्रेम। अब समझ में आया या आपकी समझ से बाहर है ये बातें? तो छोड़ो ना, जो 4 आवर टाइम फ्रेम में समझाया वो उसी को वीडियो को दोबारा रिपीट कर करके देखो कि 4 आवर टाइम फ्रेम में फारूक भाई क्या बता रहे हैं, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस हैं, ठीक है, लिखा हुआ है ना, कॉशन और वार्निंग के साथ, मैक्रो लेवल एनालिसिस नॉट फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए है ही नहीं, ये सब उनके लिए जो काफ़ी सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मेरी बातों को समझते हैं, तो उनके लिए यह है। 12 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है, मगर विद बेयरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, बट स्टिल 94,550 आएगा, 95,050 आएगा, 95,525 आएगा, 96,455 आएगा, 99,100 भी आ सकता है, और 100,330 तक भी बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। रिजेक्शन मिलने की सूरत पे 93,595, 92,690, 90,090 कोई बड़ी बात नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस लिक्विडिटी हंटिंग जरूर हो सकती है 92,660 तक, 92,226 तक, मगर रियल टाइम टारगेट्स क्या डेली टाइम फ्रेम के? रियल टाइम टारगेट्स सिर्फ लॉन्ग के 94,530। आओ लाइव चार्ट्स के ऊपर देखते हैं हिट हुआ कि नहीं हुआ। तो लाइव चार्ट्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि अब तक हिट नहीं हुआ, ठीक है। क्या है रियल टाइम टारगेट्स डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से? 94,530 हिट नहीं हुआ, 95,030 हिट नहीं हुआ, 95,970 हिट नहीं हुआ। ये तमाम ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं 1,13,000 तक, यहां तक के 1,18,000 भी आ सकता है, भले एक लेग डाउन के बाद, तभी यहां पर मेंशन है और आगे टारगेट का साइन नहीं है, क्योंकि वो अभी आने में टाइम लग सकता है। 3 डे टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 93,480, 92,636, ये सब कुछ पॉसिबल है, यहां तक कि इसके नीचे भी जा सकते हैं हम 90,455 तक। रिजेक्शन मिलने की सूरत में सपोर्ट से दोबारा पंप रिबाउंड होने के बाद 94,520 जो कि अब तक नहीं आया, 96,075 जो कि अब तक नहीं आया, यहां तक कि हम 1,13,400 तक जा सकते हैं एज पर 3 डे टाइम फ्रेम। भले अप ट्रेंड में बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है, स्टिल वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नीचे के टारगेट्स हैं 93,600, 92,370, 92,280, 91,900, यहां तक के 91,615 और नीचे 88,925 भी पॉसिबल है। वो ब्रेक होने पर 86,180 से 85,160 की लास्ट सपोर्ट, फिर वो ब्रेक होने पर 80,000 भी पॉसिबल है। मजीद टारगेट्स यहां पर क्यों नहीं मेंशन किए, जैसे कि 86,180, 85,160, मुंह से क्यों बोल रहे हो, मेंशन क्यों नहीं किए? क्योंकि वो आते अभी तक नहीं दिख रहे, इसलिए क्यों लिखूं? उसके नीचे के क्यों लिख दिए? क्योंकि आ गए तो फिर आप रोगे कि आपने बताया नहीं था। खैर CME गैप डेली हर डेली कैंडल क्लोजिंग में बताता हूं, लास्ट वीक भी बताया था हमारा है, ठीक है। हुसूल बरकत के लिए एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम। इसको कंप्लीट करने के बाद रिजेक्शन मिलने पर 96,045 जो कि ऑलमोस्ट मिल चुकी है, माइनर BOS का वेट है, 97,550, 99,430, 100,090, ये सब होता देखोगे इस हफ्ते, ये सब लॉन्ग के टारगेट्स हैं, ये होंगे हिट। 108,500 भी पॉसिबल है। अभी डेली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहे हैं फारूक भाई? हुसूल बरकत के लिए लास्ट वीक भी आपने बताया, अभी भी रिपीट कर लें, मैं फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ, या मुझे लास्ट वीक का कुछ भी याद नहीं रहता, मेरे पास टाइम नहीं है दोबारा जाके आपकी लास्ट वीक की 1 घंटे की वीडियो देखने का। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें फिर से बता दें फारूक भाई, ये देखो BTC CME गैप नॉट नेसेसरी टू बी फिल्ड प्रायर मार्केट साइकिल टॉप, जरूरी नहीं कि अभी हम यहां जा रहे हैं, मगर हाँ सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या है वो हमारा CME गैप?
80,725 से लेकर 77,875 तक, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी सपोर्ट ब्रेक होती है तो टारगेट का साइन इसलिए है क्योंकि फिर ये फिल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग। नो, नॉट येट, ठीक है। दुआ में याद रखें।